हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अब किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। वो कौन इंसान है और वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, यही सब चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी चालाकियों को जान सकें कि वो क्या नए नए चाल चल रही है आपके पार्टनर के साथ, है ना। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से नया नया झूठ बोलकर बहुत ज़्यादा गलत काम करती दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा शो कर रही है कि मैं उसके सिवा नहीं जी सकती, मैं सिर्फ आपके पार्टनर से प्यार करती हूँ, ऐसा वो शो कर रही है आपके पार्टनर को। जबकि मुझे एनर्जी ये बता रही है कि थर्ड पार्टी किसी नए पर्सन के साथ कुछ गलत काम करते आपके पार्टनर ने देख ली है। ये देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ मतलब नहीं। इंसान कैसा है कैसा नहीं है उसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ अपनी अय्याशियां करनी है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए और कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसके इशारों पर चल सके। और वो इसीलिए आपके पार्टनर को फंसाकर अपने जाल में बैठी है। देख सकते हैं आप, थर्ड पार्टी ने एक तो आपका रिश्ता बिल्कुल खराब कर दिया, बचा कुछ आपकी हेल्थ खराब कर दी, चारों तरफ से इस तरीके से आपको फंसा दिया है कि आपको कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप ऐसे जाल में फंस गए हैं थर्ड पार्टी के कि ना आप अपना ठीक कर पा रहे हैं, ना ही अपने पार्टनर का ठीक कर पा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर के पीछे पड़ी, ब्लैक मैजिक करके पीछे पड़ी, जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हो गई, गृह कलेश हो गए, इतने हो गए कि एक दूसरे से इतनी नफरत हो गई कि सब कुछ बिखरता दिखाई देने लगा। और वो काफ़ी लोगों का यहाँ पर हो रहा है। रिश्ता इतना खराब हो गया है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जाकर रहने लगे हैं और आप अकेले घर पर रहते हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और सिर्फ आती हैं चीज़ें तो नेगेटिव दिमाग में आती है कि ऐसा मैंने क्या किया जो मैं ये सारे दिन देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मेरी क्या गलती थी। आप इतना निगेटिव हो गए हैं बैठे बैठे घर पर, सोचते सोचते कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर को ले गई और मैं कुछ नहीं कर सका, ना ही अपने पार्टनर को समझा सका, ना ही अपने पार्टनर को रोक सका। ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी ने कर दी कि आप खुद अपने पार्टनर से ये बोले कि तू
चली जा यहाँ से, तू रिश्ता तोड़ और चली जा। इतना गुस्सा आ गया उस समय आपको कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सके और आपका रिश्ता अपने बोलने की वजह से जल्द खराब हो गया। आप देख सकते हैं, आपने जो चीज़ आज तक अपने पार्टनर से नहीं बोली, वो थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक करने से आप बोल गए उनसे। और जहां दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो दोनों तो वैसे ही एक दूसरे से अलग रहने शुरू कर देते हैं, और ऊपर से अगर आप ऐसे में गलत बोल देते हैं तो पूरा रिश्ता यहाँ पर बिखर जाता है, खराब हो जाता है ना। यहाँ थर्ड पार्टी आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, या आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। ऐसे ही आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड, कलीग या रिश्तेदार हो सकता है जो ये सारी चालबाजियां चल रहा है, जो नहीं चाहता कि आप दोनों कैसे भी करके खुश रहें, अपने रिश्ते को मजबूत रखें। वो बीच में इसीलिए आया है कि जिससे आपके अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर सके। आपको तो बहुत प्यारा बन के दिखाता है, इतना सगा बन के दिखाता है थर्ड पार्टी की जैसे उससे कोई सगा हो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी जड़ों में पानी डाल रहा है और आपकी जिंदगी को तबाह करने का नया नया प्लान बना रहा है ना। क्योंकि ऐसे ही थर्ड पार्टी हर किसी की लाइफ में नहीं आ जाती। कहीं ना कहीं उसका संबंध या तो आपसे रहा है या आपके पार्टनर से रहा है, चाहे उनके ऑफिस में हो, चाहे उनके साथ कोई काम करता हो या करती हो, या आपका कोई रिलेशन हो। ऐसे ही थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं हो जाती, कोई आपके ही जानने वाला आपके रिश्ते में आता है और आपके रिश्ते को तबाह करना शुरू कर देता है ना। जब थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने उसको किसी और के हाथ रंगे हाथों पकड़ लिया तो आपके पार्टनर के आगे थर्ड पार्टी भी डर गई कि ना जाने अब ये कौन सा कलेश करेगा, कौन सी नई मुसीबत करेगा, मैं इसको क्या जवाब दूंगी या दूंगा। बहुत सारी बातें थर्ड पार्टी के दिमाग में आने लगी। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूं कि थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, चालाक है, वो पहले ही अपना रोना पीटना शुरू कर देती है। ऐसे जाल में फंसा लेती है अपने इमोशनल वाले कि आपके पार्टनर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस जाते हैं और अपनी आंखों से देखा दृश्य उसको खुद नकारना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, आपके पार्टनर खुद देख रहे हैं उसको कि किसी और पर्सन के साथ है वो, लेकिन जब उसकी चिकनी चुपड़ी बातें उनके आगे आती हैं तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनको यही लगता है कि हो सकता है मैंने गलत देख लिया हो। यही सारी चीजें ब्लैक मैजिक कराती है और आपके रिश्ते में और आपके पार्टनर को शांत बैठा देती है कि जो तुमने देखा वो गलत देखा, जैसे मैं बोल रही हूं वही सच है। ये देखिए, जो पार्टनर कभी किसी की सुनता नहीं था, हमेशा अपने पर चलता था बातों पर, आज वो भीगी बिल्ली बनकर बैठा है थर्ड पार्टी के आगे, और वो अगर गलत भी बोल रही है तो वो उसी को सच मान रहा है और उसी के हाँ में हाँ मिला रहा है। देखिए आप किस तरीके से ब्लैक मैजिक हावी रहता है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन लोगों के ऊपर ये सारी सिचुएशनें चल रही हैं वो पॉजिटिविटी से जुड़े। अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते, अन्यथा आप कितना कुछ कर लीजिए, आप हमेशा गलत जगह फंसेंगे, निगेटिविटी में फंसेंगे और अपना और भी खराब कर लेंगे। वो ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ खराब करने वालों की संख्या अत्यधिक है और सही करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है ना। और सबसे बड़ी लॉजिक की चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इंसान के ऊपर निगेटिविटी आ जाती है तो वो निगेटिविटी की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। जिसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि कोई इंसान शराब पी रहा है और उसको उसकी लत लग गई है तो आपने देखा होगा कि उसको उसी तरीके के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, शराबियों की महफिल जमना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑरा ऐसा हो गया बॉडी का कि जिस तरीके से आप रह रहे हैं उसी तरीके के लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अभी ध्यान लगाना शुरू करिए, भगवान की आराधना करिए,
तो आपको उसी तरीके के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। यही मैं समझाना चाहता हूं। अगर आप निगेटिविटी की तरफ आ गए तो आपको निगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी, आपको इतना गुमराह कर देगी, आपको लगेगा तो कि हाँ ये सही है सब कुछ, लेकिन आप ऐसे जाल में फंस जाएंगे कि आपका और ज़्यादा खराब हो जाएगा। आप ये बात सोचते होंगे कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है कैसे पहचाने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंसान भले ही कितना निगेटिव एनर्जी में हो, लेकिन एक बार इंसान का दिल और दिमाग जरूर बोलता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। और एक चीज का ध्यान रखिए, निगेटिविटी हटाना इतना आसान काम नहीं है कि आप गए किसी के पास और उसने हटा दिया। किस टाइप की निगेटिविटी है ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप निगेटिविटी की जड़ नहीं पकड़वाएंगे, जब तक आप इसी में फंसे रह जाएंगे और आपका कुछ भी सही नहीं होगा, है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको इन चीजों से बाहर निकलना है, निगेटिविटी से दूर जाना है, तो आपको दृढ़ विश्वास के साथ पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, अपने को पॉजिटिव करना होगा, तभी आप अपना और अपने पार्टनर का ठीक कर पाएंगे। अन्यथा ये सारी चीजें आपको इतना गुमराह कर देंगे, इतना मुश्किल हो जाएगा आपका कि आपको यही लगेगा कि यह शायद अब कुछ सही नहीं हो सकता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो सब जगह अपना चेक कराया है, सब कुछ अपना ठीक कराने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं से सही नहीं हुए। वो इसीलिए क्योंकि सबने तो बताया ब्लैक मैजिक है, लेकिन किस टाइप का है, किस लिए किया गया है और उससे क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं उनके ऊपर, वो कोई नहीं बताता, उसको ठीक नहीं कराता। जब तक आप ठीक नहीं होंगे तो आप कैसे अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, हमेशा आप अपनी परेशानी को जड़ पकड़वाइए कि जड़ है क्या। ब्लैक मैजिक सबको मालूम है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन कौन सा ब्लैक मैजिक है, क्या किया गया है ब्लैक मैजिक में, तो वो सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक जड़ इंसान की पकड़ में नहीं आएगी कि क्या परेशानी की जड़ है, जब तक आप अपना ठीक नहीं करा पाएंगे सही से। और जो मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करता है, मैं सबसे पहले उसकी परेशानी की जड़ देखता हूं और तभी उसका समाधान कराता हूं, जिससे उनका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। और अगर ठीक नहीं होता है कुछ भी, तो मैं पहले ही मना कर देता हूं कि आपकी ये समस्या ठीक नहीं हो पाएगी, आप किसी और को दिखा लीजिए। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं रहता, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या रहती है इंसान की, अगर कहीं भी जुड़े हैं, वो चाहता है कि आज मैं अगर जुड़ा हूं गुरुजी से, तो आज के आज ही मेरा ठीक हो जाए सब कुछ। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि चलिए आज मैं आपको ठीक कर देता हूं, आपकी एक दिन में सारी परेशानी को खत्म कर देता हूं। आपकी परेशानी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो नेगेटिविटी आपके शरीर पर है, वो कुछ ना कुछ आपको परेशानी छोड़ जाएगी। इसीलिए मैं किसी का भी 1 या 2 दिन में नहीं हटवाता, क्योंकि मुझे निगेटिविटी हटाने के साथ साथ आप लोगों को भी बचाना है कि ये निगेटिविटी जो आपके शरीर पर है, यह आपको कोई ना कोई बीमारी ना दे जाए, कि ऐसी बीमारी हो कि जो फिर ठीक नहीं हो पाए, है ना। तो इसलिए जो चीज़ है वो बताओ। हर चीज़ मुमकिन है ठीक करना, लेकिन सारी चीज़ देख के करनी पड़ती है। आपने तो बोल दिया कि आज आया हूं तो आज ही ठीक कर दीजिए, लेकिन जिस स्थान पर हम बैठकर आप लोगों का सब कुछ देख रहे हैं और वहां ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर हमने निगेटिविटी हटाई आपके शरीर से एकदम, तो ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर जाएगी, और ऐसी परेशान कर जाएगी कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये सब गलत काम नहीं करते हैं। निगेटिविटी आप हटवाइए, लेकिन एक लिमिट रहती है इन चीज़ों की। 4 दिन, 8 दिन, 11 दिन, 14 दिन इस तरीके से रहते हैं, और ज़्यादा भयंकर निगेटिविटी होती है तो 40 दिन मैक्सिमम सब कुछ ठीक हो जाता है और सारी निगेटिविटी शरीर से बाहर निकल जाती है, और आप भी स्वस्थ हो जाते हैं और आपके पार्टनर भी स्वस्थ हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं।
जो कोई नहीं बताता आपको। झूठ बोलकर रुपए लेने वाले बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोगों को भी जल्दी है कराने की, आप चाहते हैं कि मेरा 1 या 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई भी काम मत कराइए जो आपके शरीर पर नुकसान पहुंचा जाए। आप 1 दिन छोड़िए, मैं अभी कुछ घंटे में आप लोगों की निगेटिविटी खींच कर दिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद जो परेशानी आएगी आपके शरीर पर वो आपसे नहीं झेलेगी, क्योंकि जिस चीज को हम खींच रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो परेशानी देके जाएगी। जो नेगेटिविटी आपके शरीर पर भेजी गई है आपको परेशान करने के लिए और आपको परेशान कर रही है, उस चीज को अगर हम खींचते हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपको छोड़ देगी? आसानी से छोड़ देगी? वो आपको ऐसा तगड़ा नुकसान करके जाएगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे इतना तगड़ा, और यही सोचेंगे कि अब मैं पहले से ज्यादा खराब हो गया। तो इसीलिए कोई भी गलत काम मत कराइए, है ना। निगेटिविटी का कार्य है आप लोगों को भटकाना। मैं अगर कोई चीज सही भी बताऊंगा तो इंसान मेरे से 2 कदम आगे चलना शुरू कर देता है, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत है। आप लोगों का थोड़ा ठीक हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने तरीके से चलना शुरू हो गए। इसीलिए जो आपको बताए गए हैं करने के लिए वो आप सब कुछ कीजिए। मैं दावे से बोलता हूं, अगर मैंने बोला है आपको कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, तो 100% ठीक होगा ही होगा, है ना। ऐसे ऐसे लोग आए हैं मेरे पास कि जो निगेटिविटी में फंस गए हैं और उनको लगता है कि हमारे ऊपर कुछ है तो जरूर, लेकिन मान नहीं रहे। उनको विश्वास नहीं हो रहा कि निगेटिविटी भी चीज कुछ होती है। वो इसीलिए नहीं लग रही कि बोले हम विश्वास नहीं करते इन चीजों पर, ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत या निगेटिविटी पर। लेकिन जब परेशानी में इंसान फंस गया, उसने देखा कि मैंने सब कुछ करके देखा फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई इंसान टकराता जरूर है कि अरे इतना परेशान हो तो किसी को दिखा लीजिए। तो जो इंसान मेरे से जुड़ा खुद बता रहा था कि मैं बहुत परेशान हुआ और मुझे किसी ने कहा कि आप किसी को दिखाइए, तो मैं इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन चीजों को विश्वास तो नहीं करता, लेकिन जब परेशान हूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार चेक करा लो। जब मैंने उनकी नेगेटिविटी चेक करी तो मैंने देख लिया कि इनके ऊपर कुछ किया गया है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे। मैंने कहा अगर आप विश्वास नहीं मानते हैं इन चीजों पर, तो मेरे कहने से आप ये 2 उपाय आपके लिए आ रहे हैं, आप इनको कर लीजिए और फिर 4 दिन बाद मेरे को आके बताइएगा कि आपको क्या रिलीफ मिला। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे इन चीजों को भी। जो इंसान ये बोल रहा था कि मैं ये सारी चीजों को नहीं मानता, वो बोल रहा है अब मेरे से कि मैं इन चीजों को मान गया कि ये चीजें भी होती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। आपके जब से मैंने उपाय किए हैं, मैं पहले से बहुत ज्यादा सही हो गया हूं। मेरा घर परिवार सही होने लगा है। जो मेरा व्यापार डूब रहा था वो सही होना शुरू हो गया, सिर्फ 4 दिन के उपाय करने से। उसको एक विश्वास हो गया। जो इंसान नहीं मानता था ये चीजें, वो तक मान गया। और मैं हकीकत कह रहा हूं आपसे, ये सारी चीजें होती हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं और उसको मुसीबत में डाल देती हैं, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हों, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए और खुश रहिएगा।